हेलो हेलो, कैसे हैं आप सभी। मैं आशा करता हूँ आप सब ठीक होंगे। आज के इस वीडियो में हम लोग प्रैक्टिस सेट 4 करंट अफेयर्स का पिछले वीडियो में हम लोग प्रैक्टिस सेट 3 तक कवर किए थे। पुनः आज के इस वीडियो में हम लोग प्रैक्टिस सेट 4 से स्टार्ट करेंगे। ये आपका आज यानी 19 जून का है ये करंट अफेयर्स। उससे रिलेटेड यानी 19 तारीख और इससे इर्द गिर्द यानी आसपास एक मतलब बनने वाले जितने भी क्वेश्चन है उनको हम अभी के इस वीडियो में कवर करेंगे, जो कि आपके आने वाले कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम जिसमें करंट अफेयर से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हो वे उन सभी एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट होंगे। प्लीज़ हमारे साथ बने रहिए। तो चलिए बिना समय को व्यतीत किए हम लोग स्टार्ट करते हैं आज की इस क्लास को। पहला है आपका क्वेश्चन, देख सकते हैं आप अपने स्क्रीन पर। पहला ये रहा आपके स्क्रीन पर। पहला क्वेश्चन देख सकते हैं कि हाल ही में, हम थोड़ा यहाँ डार्क कर देते हैं कलर से, ये देख सकते हैं आप, कलर थोड़ा चेंज कर लेते हैं। डेली डेली एक ही कलर अच्छा नहीं लगता। देखिए क्वेश्चन क्या है, हाल ही में किस बैंक को ब्रिटेन के लंदन स्थित सेंट्रल बैंकिंग द्वारा रिस्क मैनेजर ऑफ ईयर पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया। क्वेश्चन क्या है, हाल ही में किस बैंक को ब्रिटेन के लंदन स्थित सेंट्रल बैंकिंग द्वारा रिस्क मैनेजर ऑफ द ईयर पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन तो है नहीं, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, जिसको आप आरबीआई के नाम से भी जानते हैं। तो इसका राइट आंसर भारतीय रिजर्व बैंक। क्वेश्चन नंबर 2 है। क्वेश्चन नंबर 2, ये सभी जो क्वेश्चन है आपके कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम जैसे कि मान लीजिए CHSL, BPSC टीचर वाले जितने भी हो गए एग्ज़ाम, इसके अलावा बिहार पुलिस, मतलब जितने भी मतलब कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम है उसमें बहुत सारे ऐसे एग्ज़ाम है जिसमें मतलब जनरल अवेयरनेस से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो चलिए हम ज़्यादा, आप यदि एग्ज़ाम देंगे तो आपको स्वयं से अनुभव हो जाएगा कि क्या मतलब सिलेबस, यदि आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम का देखिएगा तो क्या क्या पूछे जाते हैं सिलेबस में, आपको मालूम पड़ जाएगा। बहुत सारे एग्ज़ाम में ये मतलब कॉमन होते हैं। ठीक, वर्तमान की जानकारी यानी कि नवीनतम मॉडर्न जो जितने भी क्वेश्चन बनते हैं वे सभी आपको यहाँ देखने को मिलेगा। आप बहुत सारे क्वेश्चन मतलब पेपर से भी मतलब आप देख सकते हैं, मतलब जो आप पेपर में पढ़ते हैं पेपर से भी हूबहू क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। तो चलिए कहाँ पे थे हम, क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, क्वेश्चन नंबर 2 ये रहा आपके स्क्रीन पर, देख सकते हैं। नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय MNRE क्या है, MNRE के तहत आयोजित एक कार्यक्रम में किस राज्य ने अधिकतम पवन ऊर्जा स्थापित क्षमता के लिए पुरस्कार जीता है। तो गुजरात, क्या होगा, गुजरात। आप जितना बार क्वेश्चन पढ़िएगा उतना बेहतर होगा आपके बेहतर एग्ज़ाम के लिए, आपके आने वाले भावी एग्ज़ाम बेहतर मतलब होने के लिए आप जितना प्रैक्टिस करिएगा उतना बेहतर होगा। ठीक, चलिए क्वेश्चन नंबर 3 है। क्वेश्चन नंबर 3, हाल ही में वाणिज्य, क्या है, वाणिज्य, हाल ही में वाणिज्य मंत्रालय द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार वैश्विक आर्थिक चुनौतियों के बावजूद मई में भारतीय कपड़ा निर्यात में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई। ये रहा क्वेश्चन। तो 0.959%। ठीक, ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 4 है, हाल ही में कंचनजंगा एक्सप्रेस ट्रेन हादसा, ये देखिए, हाल ही में कंचनजंगा एक्सप्रेस ट्रेन हादसा किस राज्य में हुआ। पश्चिम बंगाल यानी वेस्ट बंगाल, जहाँ की राजधानी कहाँ है, कोलकाता। आप जानते होंगे वेस्ट बंगाल, कोलकाता। कंचनजंगा एक्सप्रेस ट्रेन हादसा हुआ था कौन राज्य में, पश्चिम बंगाल। ठीक, ये रहा आपका पश्चिम बंगाल। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, हाल ही में 2 दिवसीय, क्या है, हाल ही में 2 दिवसीय भारत हिंद महासागर रीम एसोसिएशन
क्रूज पर्यटन सम्मेलन कहाँ संपन्न हुआ? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा नई दिल्ली। नई दिल्ली जो कि भारत की राजधानी है। ठीक, क्वेश्चन क्या है? हाल ही में 2 दिवसीय भारत हिंद महासागर रिम एसोसिएशन क्रूज पर्यटन सम्मेलन कहाँ संपन्न हुआ? नई दिल्ली। क्वेश्चन नंबर 6 है। क्वेश्चन नंबर 6 ये रहा आपके स्क्रीन पर। कौन सा देश अगस्त 2024 में पहला बहुराष्ट्रीय वायु अभ्यास तरंग शक्ति की मेजबानी करेगा? तो ये रहा आपका भारत, हमारा प्यारा भारत। कौन सा देश अगस्त 2024 में पहला बहुराष्ट्रीय वायु अभ्यास तरंग शक्ति की मेजबानी करेगा? भारत हमारा। ठीक, क्वेश्चन नंबर 7 ये रहा। क्वेश्चन क्या है? यही रहा। विदेश मंत्रालय MEA, ठीक, जिसका पूरा क्या नाम है? मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स, कुछ इस प्रकार से। विदेश मंत्रालय MEA ने ई माइग्रेट पोर्टल के उपयोगकर्ताओं के लिए डिजिटल भुगतान सेवाओं को बढ़ाने के लिए किस बैंक के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? तो भारतीय स्टेट बैंक। ठीक, ये देख सकते हैं आप। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है? क्वेश्चन नंबर 8 ये रहा आपके स्क्रीन पर। क्या है क्वेश्चन 8 नंबर? हाल ही में ब्रिटेन और किस देश ने मॉस्को स्टॉक एक्सचेंज पर समन्वित प्रतिबंध लगाए? अमेरिका। ठीक, क्वेश्चन क्या है? हाल ही में ब्रिटेन और किस देश ने मॉस्को स्टॉक एक्सचेंज पर समन्वित प्रतिबंध लगाए? तो अमेरिका, जिसको आप USA भी कह सकते हैं, संयुक्त राष्ट्र अमीरात, संयुक्त राष्ट्र अमेरिका भी कहते हैं इसी को, USA। क्वेश्चन नंबर 9। ठीक, क्वेश्चन नंबर 9 क्या है? यह हो रहा। ठीक, हाल ही में किसके द्वारा लिखित किताब ए फ्लाई ऑन द RBI वॉल, सॉरी अंग्रेजी पढ़िए। देखिए क्या है? रिसेंटली अ बुक टाइटल्ड अ फ्लाई ऑन द RBI वॉल रिटन बाय whom was रिलाइज्ड? तो क्या होगा? अल्पना किलावाला, अल्पना किलावाला। ठीक, देख सकते हैं आप, ये रहा अल्पना किलावाला। क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 क्या है? दुनिया में घरों की कीमतों, ये रहा, दुनिया में घरों की कीमतों के मामले में 26.2% की सालाना बढ़ोतरी के साथ कौन सा शहर पहले स्थान पर है? तो मनीला। क्या होगा? मनीला। ठीक, राइट आंसर मनीला। क्वेश्चन क्या है? दुनिया में घरों की कीमतों के मामले में 26.2% की सालाना बढ़ोतरी के साथ कौन सा शहर पहले स्थान पर है? तो मनीला। ठीक, क्वेश्चन नंबर 11 क्या है? देख सकते हैं कि भारत के एक स्टार्ट अप ने प्रौद्योगिकी विकास निधि के अंतर्गत व्यक्तिगत पहचान के लिए किस नाम का AL यानी एल्युमिनियम टूल विकसित किया? तो दिव्य दृष्टि। क्या? दिव्य दृष्टि, ये रहा दिव्य दृष्टि। दिव्य दृष्टि क्या है? क्वेश्चन, भारत के एक स्टार्टअप ने प्रौद्योगिकी विकास निधि के अंतर्गत व्यक्तिगत पहचान के लिए किस नाम का AL एल्युमिनियम टूल AL टूल विकसित किया? तो दिव्य दृष्टि। क्वेश्चन नंबर 12 आगे बढ़ते हैं। 12 नंबर में है, ये रहा, निम्नलिखित में से कौन रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन DRDO के वर्तमान अध्यक्ष है? तो डॉक्टर समीर V कामत। ठीक, इसका यदि आप फुल फॉर्म की बात किया जाए तो ये रहा, देख सकते हैं आप फुल फॉर्म यहाँ से यहाँ तक क्या है? डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। क्या है? डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, DRDO का फुल फॉर्म। ये भी आपको एग्जाम में डायरेक्ट देखने को मिल सकता है। ठीक, लेकिन क्वेश्चन यह क्या है? निम्नलिखित में से कौन रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन DRDO के वर्तमान अध्यक्ष है? तो डॉक्टर समीर V कामत। ठीक, ये रहा।
क्वेश्चन नंबर 13 यानी 13, पर्यावरण, ये रहा पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक EPI 2024 में भारत को 180 देशों की सूची में कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? तो 176वां। कितना? 176वां। क्या है? पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक EPI 2024 में भारत को 180 देशों की सूची में कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? 176वां। राइट आंसर हो जाएगा 176वां। क्वेश्चन नंबर 14, आगे बढ़ते हैं। क्या है 14 में? क्या है आपका 14 नंबर? क्वेश्चन नंबर 14, हाल ही में वैज्ञानिकों ने डैश में करीबा झील लेक करीबा के तट पर डायनासोर की एक नई प्रजाति के जीवाश्म की खोज की है। तो ये जिम्बाब्वे। ठीक। क्या है क्वेश्चन? हाल ही में वैज्ञानिकों ने डैश में करीबा झील लेक करीबा के तट पर डायनासोर की एक नई प्रजाति के जीवाश्म की खोज की है, यानी डिस्कवर्ड। खोज का अंग्रेजी डिस्कवर्ड। तो जिम्बाब्वे हो जाएगा। आज का लास्ट क्वेश्चन ये रहा आपके स्क्रीन पर, करेंट अफेयर्स का। देख सकते हैं आप अपने स्क्रीन पर। भारत की संचयी स्थापित पवन ऊर्जा क्षमता मई 2024 तक 46.4 गीगावाट है, जो वैश्विक रैंकिंग में किस स्थान पर है? चौथे स्थान पर। भारत की संचयी स्थापित पवन ऊर्जा क्षमता मई 2024 तक 46.4 गीगावाट है, जो वैश्विक रैंकिंग में किस स्थान पर है? तो चौथे स्थान पर है। ये आपका लास्ट हो गया। ये आपका जो है प्रैक्टिस सेट 4 था करेंट अफेयर्स का। इसी तरह हमने प्रैक्टिस सेट 1, 2, 3 पिछले वीडियो में हमने कवर किया। इसका हम एक प्लेलिस्ट बना देंगे ताकि आप आसानी से मतलब खोज सके, आपको इधर उधर मतलब भटकना ना पड़े, मतलब एकत्रित एक जगह पर प्लेलिस्ट बनाकर आपको देखने को मिलेगा। ये आपका चौथा ये प्रैक्टिस सेट था। इससे पहले 3 प्रैक्टिस सेट हो चुका है। तो इसी तरह हमने करेंट अफेयर्स का और भी हम ये कह नहीं सकते कितना होगा, मतलब हम जितना हम सोचते हैं कि डेली मतलब सोचते हैं, लेकिन तैयार करने में थोड़ा टाइम लग जाता है। हम जितना हो सके हमारी तरफ से हम आपके लिए प्रयास करेंगे, कोशिश करेंगे, ताकि आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम जिसमें जनरल मतलब अवेयरनेस यानी करेंट अफेयर से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हो, उसमें आप बेहतरीन परफॉर्मेंस करें और एग्ज़ाम को क्वालिफाई कर सके। इसलिए हम ये गोल बनाकर हम आपके लिए क्वेश्चन लाते हैं ताकि आप एग्ज़ाम को क्वालिफाई कर सके। थैंक यू। मिलते हैं अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ।